अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि नाना जी की कहानी बहुत ड्रावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफा शाह साहब के पास एक दूर दराज के गांव से कुछ लोग आए। वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी थे, परेशान भी थे, मदद की तलब में आए थे। उनका ये कहना था कि उनका बेटा है जवान जो कि अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, उसके ऊपर कोई मखलूक सवार है जिसने उसको बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। यहाँ तक कि वो मखलूक उसे दिन रात मारती भी है, नुकसान भी पहुंचाती है, चाहे वो उसको जितना मर्जी संभालने की कोशिश करे, लेकिन वो मखलूक उसे ज़दोकोब करती थी, मारती थी। शाह साहब ने जब पूरी बात पूछी कि वो कब से आसिफ ज़दा हुआ, कैसे आसिफ ज़दा हुआ और क्यों उसके ऊपर ये हमले हो रहे हैं, तो उन लोगों का ये कहना था कि हमारे गांव से कुछ दूर एक पुरानी सी जगह है जहां पर कभी कोई पुराने घर हुआ करते थे। वो घर किनके थे, कब के थे, कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जब हम लोग भी छोटे थे, हम लोगों ने भी वो सारे खंडर ही देखे सारे, यानी वो ऐसे थे कि पुराने घर थे, उनके खंडर थे, टूटे टूटे मकानों की टूटी हुई दीवारें थी। कोई नहीं जानता वहां कौन रहता था, किनके वो घर थे, क्यों टूटे, क्यों वो उजाड़ बने, क्यों खंडर बने। वहां से मंसूब बहुत सी कहानियां थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां पर जो पुराने मकान हुआ करते थे उनके ऊपर जिन्नात ने हमला किया था, जिन्नात का कोई काफिला गुजरा था जिसने उन घरों को गिरा दिया था और खंडर में बदल दिया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां किसी बुजुर्ग की बद्दुआ लगी थी जिसकी वजह से वो मकान गिर गए और खंडर बन गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा आसेब था, लोग डर के भाग गए और वक्त के साथ साथ वो खाली मकान खंडर बन गए। जितने मुंह उतनी कहानी है, लेकिन उस जगह पर बहुत कम लोग जाते थे क्योंकि जो भी वहां जाता, जब भी वहां से कोई होकर आता, वो बीमार रहने लगता, उसे अजीबो गरीब ख्वाब आने लगते, उसे जिन्नात डराने लगते, लोग वहां के नाम से भी डरते थे। एक दिन ये कहीं दूसरे गांव से वापस आ रहा था तो रास्ते में इसका गुजर उन्हीं खंडरों से हुआ जिसके बारे में इसने सुना था। वहां पर एक और बात बड़ी मशहूर थी कि जितने कदीम और पुराने वो टूटे फूटे घरों के खंडर थे, उतनी ही साफ सुथरी वो जगह थी। उस जगह को देखकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर अभी भी कोई आबाद है और बाकायदा तौर पर खंडर के इस हिस्से की कोई साफ सफाई भी रखता है। वहां की सड़कें, वहां की गलियां हर वक्त साफ सुथरी रहती थी। ये जो वहां से गुजरा, कहता है पहले मैं वहां से गुजरा, मैंने जगह देखी, वो बहुत साफ जगह थी, चमक रही थी, साफ सुथरी मिट्टी थी, साफ सुथरे टूटे फूटे घरों के आसार थे। देखकर लगता ही नहीं था कि ये वीरान जगह है, ये कोई खंडर है। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से दूर से कोई चलता हुआ आ रहा है। मैंने खुद वहां पर किसी को चलते फिरते देखा। वो जो कोई भी था उसने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे। सफेद कलर के लिबास वाली कोई परछाई कभी इस तरफ जाती तो कभी इस तरफ जाती। पहले तो मैं डर गया, मुझे लगा कि शायद ये कोई बदरू वगैरह होगी जो एक तरह से मुझे अपना आप दिखा रही है क्योंकि शाम हो चुकी थी। तभी मेरी नजर पड़ी तो एक घर की टूटी दीवार के ऊपर एक टिमटिमाटे। तभी मैंने जब जलते हुए दिए की लू देखी, मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने वहां पर एक बहुत खूबसूरत लड़की को खड़े देखा। उसके बहुत लंबे बाल थे और उसने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मैंने इतने खूबसूरत चेहरे वाली लड़की को पहली बार देखा, लेकिन मैं घबरा गया कि वो इन खंडरात में क्या कर रही है। तभी एकदम से वो चलती चलती उस टूटे घर के अंदर चली गई। जब वो उस टूटे घर के अंदर गई, मैं उसके पीछे भागा, लेकिन मुझे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसके बाद जब मैं वहां से वापस आने लगा, काफी देर उसका इंतजार करने के बाद, तो मेरे कानों में एक हंसी गूंजी
ऐसा लगा कोई दूर खड़ा होकर हंस रहा है। मैंने फिजा में तालियां बजने की आवाज सुनी। मैं फौरन वहां से वापस आ गया। वापस आने के बाद इसने ये बातें हमें बताई। हम लोगों ने इससे मना किया कि उस तरफ मत जाना, वहां पर जिन्नात है, वो कोई जिन्नी होगी, जिन जाती होगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने वहां पर खूबसूरत चेहरे वाली एक औरत को भटकते हुए देखा है। जब वो उसके पीछे जाते हैं तो वो गायब हो जाती है और फिर उन लोगों के ऊपर अपना बसेरा करती है। जो कोई उसकी आवाज का जवाब दे दे वो उसी वक्त उसके ऊपर अपना आसेब डाल देती है, उसके पीछे मत जाना। लेकिन ये तो जैसे उसके पीछे दीवाना हो गया। ये हर रोज वहां पर जाने लगा। मुख्तलिफ औकात में गांव के लोग इसे वहां पर जाते देखते। कुछ अरसे के बाद इसने हमें ये कहा कि मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। हमने इससे कहा कि तुम्हारी अचानक से नौकरी कैसे लग गई है? तो इसने बताया मेरी नौकरी लग गई है, मैं जा रहा हूँ। हमें नहीं पता था कि ये किन चक्रों में जा रहा है। कभी कभी कहता है कि मैं हो सकता है रात को घर वापस आ जाया करूँ, ये भी हो सकता है कि मुझे वहां पर रुकना भी पड़ जाए। वो किसी जादूगर की तलाश में निकला। वो किसी से कोई चिला लेना चाहता था, कोई अमल लेना चाहता था जादू का, जिसके जरिए वो उस जिन साथी को कैद कर सकता या उस जिन साथी तक पहुंच सकता। इस हद तक वो उसके पीछे दीवाना हो चुका था, क्योंकि उसका आसेब, उस जिन साथी का आसेब हमारे बेटे पर सवार हो चुका था। हमें कुछ लोगों ने बताया कि ये जादूगरों के पास जाने लगा है, आपका बेटा जादू की अमलियात करने लगा है। यहां तक कि इसने वापस आकर एक तो छोटे मोटे अमलियात किए भी सही। हमें पता चल गया ये आधी रात को उठकर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। जब हम लोगों ने इसे मना किया कि इन कामों से दूर रहो, ये काम मत करो, तो ये लड़ने लगा और कहने लगा मैं करूंगा, मैं उस जिन साथी को कैद करूंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मेरे पास बहुत बड़ा अमल है। जब मैंने ये 2 अमल कब्रिस्तान वाले कर लिए हैं तो वो अमल करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी इसने उन्हीं खंडरात का रुख किया और वहां पर जाकर एक चिल्ला शुरू कर दिया। हमें तो जब ये बातें पता चली हम लोग बहुत डर गए। हम लोगों ने सोचा फिर ये जो करता है करे, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, भले वो जिन्नात इसे जो मर्जी कहते हैं, क्योंकि हमने इसको हर हद तक रोकने की कोशिश की, मारने तक गए, लेकिन ये बाज नहीं आया। प्यार से भी समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, सब मिलने जुलने वाले दोस्तों ने समझाया, मगर उसके दिमाग पर एक ही धुन सवार थी कि मैं उस जिन साथी को कैद करके रहूंगा। वो उन खंडरात की तरफ बिला खौफो खतर चला गया। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि जिस तरफ वो जा रहा है वो कौन सी जगह है। वहां पर बहुत से लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे। यहाँ तक कि किसी ने, जादूगर ने भी वहां पर जाकर चिल्ला करने की कोशिश की तो जिन्नात ने उसे भी मारकर भगा दिया था। ऐसे सैकड़ों वाकयात थे लोगों के जो वहां पर आए दिन सुनने को मिलते थे, लेकिन इसके दिमाग पर कोई खौफ था ही नहीं। ये फिर भी उन खंडरात की तरफ चला गया और जाकर चिल्ला शुरू कर दिया। ये 10 दिन घर नहीं आया। हम लोग जाते थे, वहां पर एक दायरा बना होता था जिसके आसपास मोमबत्तियां लगी होती थी, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं था। पता नहीं ये कहाँ पर चला जाता था, कहाँ पर रहता था। हमें ये भी शक पड़ता था कि शायद ये उन खंडरात में जाकर सोता भी है। हमने इसको हर जगह आवाजें दी, हर जगह ढूंढा, ये कहीं भी नहीं था। उसके बाद इसी तरह से कुछ दिन और गुजर गए। 21वें दिन रात 3 बजे का टाइम था जब इसको गए हुए 21 दिन हो चुके थे। हमारे दरवाजे के ऊपर दस्तक शुरू हो गई। कोई जोर जोर से हमारे दरवाजे को पीट रहा था। हमारी आंख खुली। जैसे ही मैं भागा भागा गया, मैं पूछता रहा कि बाहर कौन है। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसी आवाज जरूर थी कि जिस तरह से कोई आदमी है, वो बोल क्या रहा है समझ नहीं आ रही थी। जो ही मैंने दरवाजा खोला तो बाहर हमारा बेटा था। अजीब हुलिया, फटे हुए कपड़े, सर पर मिट्टी लगी हुई, चेहरा अजीबो गरीब, आंखें ऐसे थी जैसे हैरत और खौफ से खुली हुई हैं। जब उसने हमें देखा वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। पूरे 2 दिन उसे होश नहीं आया। हमने डॉक्टर्स को बुलाया, हकीम साहब को बुलाया, यहाँ तक कि आखिर में मौलवी साहब आए
मौलवी साहब जब आए, मौलवी साहब ने जब पढ़ाई की, दम किया, तो उनका यही कहना था, इसके ऊपर बड़े सख्त जिन्नात ने हमला किया है, इसके ऊपर एक ऐसी भारी मखलूक आई है जिसे देखकर ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके बाद जब उसे 2 दिन के बाद होश आया, वो था ही नहीं। अजीबोगरीब आंखें, चेहरा, हरकतें, बातें, सब अजीब था। ऐसे लगता था जिस तरह से वो कोई और है, सिर्फ शक्लो सूरत उसकी है, जिस्म उसका है, लेकिन ना तो वो हमारा बेटा था। कभी वो चीखें मारता, कभी ऐसा लगता कि वो अपने आप को मारने की कोशिश करता, और रात के वक्त सोता बाहर और कमरे के अंदर चला जाता, जागता आधी रात को अंदर भाग जाता, फिर अंदर से उसके चीखने की आवाजें आती। ऐसा लगता कोई अंदर उसको मार रहा है। वो जिन्नात उसको मारते भी थे। उसको जिस तरह से उसकी आवाजें आती थी, ऐसा लगता था उसके पास कोई मौजूद है। हम लोग बाहर से दरवाजे खटखटाते और उसको बाहर निकालने की कोशिश करते। जब दरवाजा खुलता तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगता, आता, आकर फिर लेट जाता। फिर हमें लगा कि शायद ये खुद ऐसी आवाजें निकालता है। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें भी करता। कभी जाकर छत की दीवार के ऊपर खड़ा हो जाता, कभी लोगों को, बाहर गली में खड़े लोगों को पत्थर मारने लगता। ज़हनी तवाज़ुन पलट चुका था। कपड़े तब्दील करवाए, नहलाया धुलाया, तो फिर उसने वही हरकतें शुरू कर दी। कपड़े फाड़ लिए, कब्रिस्तान की तरफ भाग गया। जिस तरफ बहुत कदीम पुरानी कब्रें थी, वहां पर कुछ पुराने दरख्त थे। उन दरख्तों के अंदर जाकर बैठ जाता था। बहुत रोकते थे, ढूंढते ढूंढते जब वहां पर जाते थे तो वहां पर सोया हुआ मिलता था। गोरकन बताता था कि यहाँ पर बैठकर चीखें मारता है, इसको यहाँ से ले जाए, इसको क्यों यहाँ पर लाते हैं, ये यहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें करता है, कब्रों के पास खड़ा होकर रोता है, और फिर जाकर उन दरख्तों में चीखें मारता है और सो जाता है। फिर कुछ अर्सा हमने जब इसको एक जगह से दम करवाया, ये घर में रहने लग गया। हालत वही थी, लेकिन घर में रहता, चीखों पुकार थोड़े कम करता, लेकिन फटे हुए कपड़े, कोई अपना होश नहीं, कुछ खाने पीने का होश नहीं। फिर ये जाकर उन खंडरात की तरफ भागने लग गया। वहां पर जाकर किसी को आवाजें देता था, उन टूटे हुए मकानों के अंदर जाकर बैठ जाता था, छुप जाता था। 2 से 3 माह से हमें बहुत ज्यादा तंग किया। हम इसको कहाँ कहाँ ढूंढते थे जाकर, हमारा बेटा था, हम छोड़ भी नहीं सकते थे। फिर जब हम लोग इसे आखिरी दफा वहां से लेकर आए, हम लोगों ने फिर दम करवाने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि वो पूरी तरह से वो मखलूक इसके जिस्म पर हावी हो चुकी है, इसके दिमाग पर हावी हो चुकी है। जब तक इसको निकाला नहीं जाएगा तब तक इसके ऊपर किसी दम का असर अब नहीं होगा। दम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो इसे ज्यादा तंग करेंगी, ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, यहाँ तक कि आप लोगों को भी मारने की कोशिश करेगा। फिर एक रात इसने उठकर हम लोगों को भी जैसे मारने की कोशिश की, डंडे उठाकर हमें मारने के लिए आया। फिर हमने इसको बांधना शुरू कर दिया। अभी भी हम इसको बांध कर रखते हैं। हमारे घर में, हमारे मिट्टी के कमरे में ये बांधा हुआ होता है। हम मजबूर हैं, हम उसको कभी भी ना बांधते, लेकिन अब वो अपने लिए भी खतरा था और हमारे लिए भी। फिर हमें आपके बारे में किसी ने बताया कि आप अमलियात करते हैं, आप जिन्नात को निकालते हैं, आप हमारी मदद करें। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि जब भी कोई इंसान इस तरह से उठकर किसी भी मखलूक को देखता है, जिन्नात होते हैं वो, उनको कैद करने की कोशिश करता है, लोग समझते हैं कि एक चिल्ले से, एक अमल से जिन्नात हमारे ताबे हो जाएंगे, हमारी कैद में आ जाएंगे, हमारी बात मानेंगे, हमारी बात सुनेंगे। ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। हर चिल्ला कैद करने वाला नहीं होता, ना ही कोई आम इंसान इनकी असल शक्ल सूरत को बर्दाश्त कर सकता है, और ना ही कोई आम इंसान इनको कैद कर सकता है। इनको कैद वाले चिल्ले करने के लिए भी पहले बहुत से चिल्ले करने पड़ते हैं, जहां पर जिन्नात को देखा जाता है, जिन चिल्लों से जिन्नात से हम कलाम हुआ जाता है, जिन चीजों से ये पता लगाया जा सकता है कि जिन्नात कैद होने वाले हैं भी सही या नहीं। उस लड़के ने बहुत बड़ी गलती की जो उस जिन साथी के पीछे लग गया। उन खंडरात में वो जिन साथी कोई एक नहीं, वैसी हजारों होंगी। वहां पर बहुत सख्त जिन्नात का पहरा भी है और बसेरा भी है।
वो खंडरात, जिस वजह से भी वो घर टूटे, जिस वजह से भी वो जगह खंडरात बनी, लेकिन अब वो जिन्नात का मस्कन है। अब वहां पर कोई एक नहीं, बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में भी जिन्नात हो सकते हैं। और जिस जगह पर जिन्नात इस तरह से आबाद हो जाए कि उनके पूरे पूरे कबीले, उनके पूरे पूरे काफिले, उनके घराने आबाद हो जाए, वो उन जगहों को छोड़ते नहीं हैं। उस जगह को उन्होंने अपना शहर बनाया हुआ है, अपनी जगह बनाई हुई है। कोई भी अपनी जगह, अपना घर छोड़कर नहीं जाता। और इसने वहां पर जाकर चिल्ला करने की गलती की, जिस वजह से वो जिन्नात जब इसके ऊपर हावी हुए तो उन्होंने इसका ज़हनी तवाज़ुन ही पलट गया। अब चिल्ला जो होता है वो 40 दिन का होता है। ये 21वें दिन वहां से भाग आया क्योंकि इसने उस मखलूक का असल चेहरा देख लिया था। उसका असल चेहरा इससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जब वो कोई अमल करते हैं, कोई चिल्ला करते हैं, जब जिन्नात उनके सामने असल चेहरे में जाहिर होते हैं, असल रूप में आते हैं, तो उनसे वो बर्दाश्त ही नहीं होता, जिसके बाद वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। कुछ लोग तो ये सह ही नहीं सकते, जानी नुकसान उठा लेते हैं, और जो सह जाते हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन पलट जाता है। इसको एकदम से सिर्फ एक तावीज़ दे देने से या दम कर लेने से वो मखलूक़ात पीछे नहीं हटती। इसके लिए भी बाकायदा अमल करना पड़ता है, तब जाकर वो मखलूक़ात इंसान का पीछा छोड़ती हैं। अभी तो पहले उसको जाकर देखना होगा कि वो है किस हालत में, किस हद तक उसके ऊपर वो मखलूक हावी है। उसके बाद ही उस मखलूक को छेड़ा जा सकता है। एकदम से अगर मैं आपको कोई तावीज़ दे दूंगा तो हो सकता है वो उसको जानी नुकसान दे दे, वो अगेंस्ट हो जाए उसके और उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे, आप लोगों को नुकसान दे दे। फिर उन लोगों ने ये कहा कि आप हमारे साथ चलें, हमारी मदद करें। शाह साहब ने कहा कि ये अमल चांद की पहली जुमेरात को होगा। चांद की पहली जुमेरात आने में अभी 5 दिन बाकी थे। शाह साहब ने कहा कि अभी इन 5 दिनों के लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि फ़िलहाल वो जिस हालत में है उससे रहने दें। खुद से कोई पढ़ाई नहीं करनी, खुद से कुछ भी नहीं करना। ये पानी दम करके देता हूँ, जो भी वो खाए पिए उसमें ये पानी मिला कर दें। इंशाल्लाह कुछ अरसे के लिए ज़रा वो नॉर्मल होगा। वो लोग वहाँ से चले गए। 5 दिन के बाद वो लोग वापस आए और आकर उनका ये कहना था कि जब हम लोग यहाँ से गए उसने हमें बहुत तंग किया, बहुत शोर मचाया। उसे पता चल गया था कि हम आपके पास आए हैं। जो पानी आपने हमें दम करके दिया, वो पानी जब हम लोगों ने उससे पिलाया कुछ नॉर्मल हुआ। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो सोता कब और जागता कब था, लेकिन आपका पानी पीने के बाद वो कई कई घंटे सोया रहता था। और बड़ा अजीब काम होता था कि जब वो सोता था उसके बावजूद भी उसके आसपास से आवाज़ आती थी। कभी उसकी अपनी आवाज़ आती थी, कभी किसी औरत की आवाज़ आती थी। हम लोग डर के मारे उस कमरे की तरफ नहीं जाते थे। उस कमरे में बहुत ज़्यादा ताफुन, गंदगी और नापाकी भी थी। वहाँ पर जाने वाले हालात हमारे नहीं थे। अब आप हमारे साथ चलें। हमने आज उसे वहाँ से निकाला है बाहर, नहलाया धुलाया है, कपड़े बदलवाए हैं, लेकिन मजबूरन फिर बांध कर आए हैं, क्योंकि जैसे हमने उसको नहलाने धुलाने के लिए, कपड़े बदलवाने के लिए उसे खोला, उसने फिर हम लोगों को मारने की कोशिश की। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उसे दोबारा से बांध दिया। शाह साहब ने कहा कि ठीक है। फिर शाह साहब, नाना जी, उनके कुछ खादिम उस पुराने गांव की तरफ रवाना हुए। जब वहां पर गए, शाह साहब ने कहा कि सबसे पहले मैं वो जगह देखूंगा जो खंडरात वाली जगह है। वहां पर गए, शाह साहब ने उस जगह को देखा, थोड़ी सी पढ़ाई की तो पता चला कि वहां पर बहुत से जिन्नात, उनके खानदान और उनके कबीले आबाद थे। और इसने एक बहुत सख्त जिन्नात के कबीले की एक जिन साजी को कैद करने की कोशिश की थी। अब भी वहां पर कुछ आसार थे कि यहाँ पर कोई चिल्लाकशी की गई है। उस साफ सुथरी मिट्टी की जमीन के ऊपर कोयले के निशान थे, कुछ लफ्ज लिखे हुए थे। शायद इसने जादू करने की वहां पर जो कोशिश की थी, ये वही सब था। उसके बाद शाह साहब उस घर की तरफ रवाना हुए जहां पर वो लड़का था। जैसे इस घर में दाखिल हुए, वो गहरी नींद में था, वो जाग गया और उठकर बैठ गया और बेतहाशा डरावनी आंखों के साथ शाह साहब की तरफ देखने लगा। पहले घबराने लगा, खौफनाक निगाहों से देखने लगा और कहने लगा कि इनको यहाँ से वापस भेज दो,
یہ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ یہ مجھے نقصان دیں گے، مجھے مار دیں گے، مجھے بچا لو۔ اس کے بعد کہہ کے مار کر ہنسنے لگا۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی، دونوں ہاتھوں پیروں سے اس کو باندھا ہوا تھا زنجیر کے ساتھ، کیونکہ ایسے جو پوزیسڈ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جنات کا بسیرا ہو جائے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر 5 10 لوگوں سے بھی سنبھالے نہیں جاتے، کیونکہ ان کے اوپر غیر مرئی مخلوق کی طاقت سوار ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو بولنے دو جو بولتا ہے۔ شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی شروع کی۔ ان لوگوں کو جس کے گھر والے تھے سب کو حصار بندی میں بٹھایا اور یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو چیز سوار ہے، جو جنی سوار ہے، وہ تھوڑا بہت ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ ہمت میں رہنا آپ سب نے۔ جو شاہ صاحب کے ساتھ خادم تھے، نانا جی تھے، ان کو بھی حصار بندی میں بٹھایا گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کالے رنگ کا کپڑا اس لڑکے کے اوپر بچھا دو۔ کالے رنگ کا کپڑا اس کے اوپر بچھایا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ ایک دم سے پہلے وہ ہنس رہا تھا، پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اتنی خوفناک اور ڈراؤنی آوازوں میں رو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ مرد اور عورت اکٹھے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دم سے ان کے گھر میں جو درخت لگے ہوئے تھے ان درختوں کے اوپر سے بہت سے کوے اور پرندے شور مچانے لگے۔ بہت زیادہ کوے جو تھے فضا میں منڈلانے لگے۔ آس پاس بہت سے کوے منڈلا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کووں کا کوئی جھنڈ وہاں پر آ گیا ہو۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے رہے۔ ایک دم سے وہ لڑکا جو تھا بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کی صرف بھاری سانس لینے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کے علاوہ نہ تو وہ رو رہا تھا نہ ہنس رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سو چکا ہے گہری نیند میں۔ شاہ صاحب اٹھے، انہوں نے وہ کالا کپڑا اس کے اوپر سے ہٹایا اور کچھ پڑھائی کرنے لگے۔ پڑھائی کرتے کرتے شاہ صاحب نے اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ اس کی پیشانی کے اوپر کچھ لکھا۔ شاہ صاحب اس کے اوپر کچھ تحریر کر رہے تھے، لکھتے جا رہے تھے۔ جب لکھنا شروع کیا اس کے تھوڑے سے پاؤں جو تھے وہ ہلنے لگے، ہاتھ ہلنے لگے۔ ایک دم سے اس نے آنکھیں کھول دی لیکن لیٹا رہا۔ اس کے بعد پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی، اس کے باپ کو بلایا اور کہا کہ اس کے آس پاس یہ تعویذات چلاؤ۔ اس کے باپ نے جب اس لڑکے کے آس پاس وہ تعویذات چلائے تو ایک دم سے ایسے اسمیل آنے لگی جس طرح سے کپڑے کو جلاتے ہیں، بالوں کو جلاتے ہیں، ایسی اسمیل آنے لگی۔ پھر شاہ صاحب نے دوبارہ پڑھائی کی۔ 3 تعویذات ایسے ہی پڑھائی کے بعد جلائے گئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب اس کے ہاتھ پاؤں کھولو۔ ہاتھ پاؤں کھولے۔ شاہ صاحب نے اس لڑکے سے کہا کہ اٹھ کر بیٹھو۔ پہلے لیٹا رہا پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب یہ بتاؤ اس کو چھوڑو گی یا تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دوں؟ اس نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نظریں اٹھا کر شاہ صاحب کی طرف دیکھا اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں چلی جاؤں گی، مجھے جانے دیں، میں واپس کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں اس کے پیچھے لگی۔ اس نے چلا توڑ دیا۔ جس وقت اس نے میرا اصل چہرہ دیکھا یہ وہاں سے بھاگ اٹھا۔ اس نے حصار توڑا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ اگر یہ عمل نہ کیا جاتا تو میں اس کو جان سے ہی مار دیتی۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی، ایک تعویذ چلایا اور اس جن زادی سے کہا کہ اس کے جسم سے نکل جاؤ، دوبارہ کبھی واپس نہ آنا، یہ ان کھنڈروں کی طرف کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جاتے جاتے اس نے ان کے گھر کے درخت کی ایک بڑی ڈال توڑ دی، کیونکہ جب بھی کوئی عامل کسی مخلوق کو نکالتا ہے تو ان کے جانے کے لیے کچھ نشانی مانگتے ہیں، جس میں جنات جب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی نشانی دے کر جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکا پیچھے لیٹ گیا، ایسے جیسے وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، پھر اس کے باپ کو بلایا، 2 تعویذات جلائے گئے، پڑھائی کی گئی، لیکن وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے کو ہوش آیا، وہ اٹھ کر بیٹھا، اپنے گھر والوں کو پہچانا اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے بچا لے، میں دوبارہ کبھی بھی ان کھنڈرات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میں نے بہت خوفناک چہرے والی ایک عورت کو دیکھا، وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ جب میرے سامنے آ کر بیٹھی میں برداشت ہی نہیں کر سکا۔ یہ وہ خوبصورت چہرے والی لڑکی نہیں تھی، یہ تو کوئی بہت خوفناک جلے ہوئے چہرے والی عورت تھی جو مجھے ڈرا رہی تھی۔ وہ مجھے بہت زیادہ ڈراتی تھی، میں اسے برداشت ہی نہیں کر سکا۔ میں جان بچا کر جب وہاں سے بھاگا تو وہ میرے پیچھے لگ گئی، وہ چلا رہی تھی،
وہ چیخیں مار رہی تھی، مجھے بچا لیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب تم ٹھیک ہو، اب تمہارے جسم سے وہ نکل چکی ہے۔ جو کوئی بھی ایسے عملیات کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کا یہی انجام ہوتا ہے، تم کیوں اس کے پیچھے گئے تھے؟ تو شاہ صاحب سے کہنے لگا جب میں نے اس کا خوبصورت روپ دیکھا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میرے ساتھ کیا ہوا، ایک روشنی سی تھی جو میری آنکھوں کے سامنے آئی اور ایسا لگا میری آنکھوں کے اندر چلی گئی۔ شاہ صاحب نے کہا وہ بھی اس کا آسیب تھا، اس نے اس کے اوپر ایسا جادو کیا تھا کہ یہ دیوانہ ہو کر ان کھنڈرات میں آئے اور وہ جنات اسے اپنا شکار بنا لیں گے۔ اس لڑکے کا یہ بھی بتانا تھا کہ جب میں اتنے دن عملیات کرتا تھا میں وہیں جا کر ان کھنڈرات میں سو جاتا تھا، مجھے وہاں پر بہت سکون کی نیند آتی تھی۔ جب میں سوتا تھا وہ میرے آس پاس آ کر بیٹھتی بھی تھی، اس ٹوٹے ہوئے گھر کی دیوار کے پاس میں اسے کھڑے ہوئے بھی دیکھتا تھا، وہ تب بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا وہ خوبصورت روپ دیکھ کر میں دن بدن اور اس کے اوپر عاشق ہوتا جا رہا تھا۔ میرا اپنا آپ میرے بس میں ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک جادوگر سے چلا لیا، عمل لیا کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ جس سے میں اسے اپنے قابو میں کر سکوں۔ اس جادوگر نے مجھے یہ بات تو بتائی تھی کہ وہ تمہارے سامنے ظاہر ہوگی، یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنی خوفناک ہو سکتی ہے۔ اس کا اصل چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، میری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو شاید کبھی زندہ بھی نہ بچتا۔ پھر شاہ صاحب نے اگر مجھے ذرا بھی یہ پتا ہوتا کہ یہ سب ہوگا تو میں کبھی بھی اس طرف نہیں جاتا، میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے بچا لیں، میں اس کو دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تعویذ تمہیں اپنے گلے میں رکھنا ہوگا کیونکہ بعض اوقات جنات واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں باوضو رہنا ہوگا، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی۔ جب وہ لڑکا سیف زدہ ہوا تھا، جب اس کا ذہنی توازن پلٹا تھا، وہ 3 ماہ اسے یاد ہی نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ تم اٹھو، غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ وہ اٹھا، اس نے غسل کیا، شاہ صاحب نے اس کے اوپر حصار کیا، اس کو تعویذ دیا گیا جو اس نے اپنے گلے میں پہنا۔ اس کے بعد باوضو ہوا، غسل کے بعد باوضو ہوا جب شاہ صاحب نے اس کے اوپر حصار کیا۔ پھر اس لڑکے نے توبہ کی کہ میں کبھی بھی جنات والے کاموں میں نہیں جاؤں گا۔ جو لوگ بھی کسی بھی قسم کے چلوں میں پڑتے ہیں، جنات کے عملیات کرتے ہیں، کسی جن زادی کو، جنات کو حاصل کرنے کے، قید کرنے کے، قابو کرنے کے، ان کے ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بہت سے لوگ دولت دوسرے قسم کے بھی چلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی انسان پر یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بھی یہی سب ہوتا ہے۔ جنات کے عملیات بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں جو عام انسان برداشت کر ہی نہیں سکتے، کبھی بھی ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ نانا جی کی ایک سبق آموز کہانی تھی جو انہوں نے ہمیں سنائی، اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا، جسے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ بھی ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جن میں وہ عملیات کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے جو ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو جب جنات کو بلایا جاتا ہے، حاضر کیا جاتا ہے، ان سے کچھ کام نکلوایا جاتا ہے، تو وہ اتنی آسانی سے کچھ بھی نہیں دیتے۔ جنات جب کسی کے عمل کے ذریعے حاضر ہوتے ہیں، کسی چلے کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ان کے چہرے انسان برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کبھی بھی ان کاموں میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو جو بھی چاہیے آپ صرف اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ جو رب دیتا ہے اس میں کوئی بھی چھیننے والا نہیں ہوتا۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔